भाई मुझे धक्का मत दो, कोई मसला तो मैं समझता हूँ कि पहले मुझे अपने पार्टी के लोगों से बात करनी चाहिए और जो अलायंस फॉर गुप्कार के मेंबर्स हैं उनसे भी बात करनी है। वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात जो थी वो बहुत अच्छी रही। उसमें सब पार्टीज ने अपने अपने ख्यालात उनके सामने रखे और ये पहला कदम था उनकी तरफ से कि किसी के तरीके से जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर बनाए जाएं और एक सियासी दौर शुरू किया जाए। इसके अलावा मैंने आपसे कुछ कहना नहीं। अलायंस के हमें वहाँ पे अलायंस के तौर पे नहीं बुलाया गया था। अगर बुलाया गया होता तो अलायंस की तरफ से एक ही वहाँ पे बात करने के लिए बुलाए गए होते। वहाँ पे जो पार्टीज हैं उन्हें वहाँ दावत दी गई। वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और सीपीआईएम जो गुप्कार अलायंस के मेंबर्स हैं उन्होंने मीटिंग में शिरकत की। लेकिन मीटिंग में शिरकत करके हमने कोई ऐसी बात नहीं की जो गुप्कार अलायंस के एजेंडा के बाहर रही हो। आखिरकार गुप्कार अलायंस ने क्या कहा है कि 5 अगस्त 2019 को हम कबूल नहीं करते और इसके लिए जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनली, पीसफुली, लीगली, पॉलिटिकली जो हमें करना होगा इसको अंडू करने के लिए वो हम करेंगे। अब ये बात वहाँ करके या मीटिंग से बाहर आके प्रेस के सामने कह के तो गुप्कार अलायंस का जो एजेंडा है वो अंडू कहाँ पे हुआ? ना वहाँ जाके किसी ने भी वज़ीर-ए-आज़म से ये कहा कि आप अब 5 अगस्त मतलब हम में से जो गुप्कार अलायंस के मेंबर्स हैं वहाँ पे किसी ने तो ये नहीं कहा ना आपके पास 5 अगस्त को हम कबूल करते हैं, आगे बढ़िए। हमने कहा ना कि हम वहाँ लोग नाराज़ हैं, इस फैसले से खुश नहीं हैं, वो चाहते हैं कि तब्दीली हो। लेकिन अब हमें लोगों को धोखा भी नहीं देना है। हम अगर लोगों को ये कहें कि ना कि हम 5 अगस्त के फैसले का रिवर्सल जो है मोदी साहब से ही हासिल करेंगे, वो लोगों को धोखा होगा ना। कहा ना बीजेपी को 70 साल लगे अपना 370 को हटाने का एजेंडा कामयाब कराने में। हमें अगर 70 हफ्ते, 70 महीने या जितना टाइम लगेगा हम अब मतलब हम अपने मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। तो साफ अल्फाजों में जो हमें कहना था कह दिया और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने सुना। और क्या चाहते हैं आप? Umar Saab, do we see the 70% of what Home Minister said in his press conference was about delimitation commission, and he insisted that this process should start. So after the meeting, do you think that now it is clear that as you participated in a meeting in Delhi, you will participate in the process of the delimitation? As far as the delimitation commission is concerned, the party has made it very clear. They have authorized Dr. Saab to take a view as and when necessary. There has been no fresh approach to the National Conference from the Delimitation Commission. As and when the Delimitation Commission makes an approach to the National Conference, Dr. Saab has been authorized by the party to take a view. And what will be that view? No, why should we tell you here? We'll tell the Delimitation Commission. No? He has been authorized to take a view. He'll take a view at that time. जिस तरह से अमित शाह का स्टेटमेंट आया या ट्वीट आया या मोदी साहब का ट्वीट आया मीटिंग के बाद, तो उसमें इलेक्शन से फिर वो दिन सीक्वेंस के हिसाब में से
किया था, तो क्या आपको वो तस्लीम है? देखो हमने देखना ये बात मतलब अमित शाह साहब की जो बात आई वो बाकियों के बोलने के बाद आई, लेकिन वज़ीर आज़म साहब की तकरीर से पहले आज़ाद साहब ने हम सब के तरफ से वहाँ बात की और कहा कि ये टाइमलाइन हम नहीं मानते। डिलिमिटेशन इलेक्शन स्टेटहुड नहीं, डिलिमिटेशन स्टेटहुड फिर इलेक्शन,